गुड मॉर्निंग। कल हम आपको सेट के बारे में बताए थे, सेट की परिभाषा और उसके संबंध को कैसे दर्शाया जाता था उसको बताएं। आज हम देखेंगे समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो चलिए देखते हैं। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण हम दो तरीके से करते हैं। पहला है तालिका विधि या सूची अथवा रोस्टर या सारणीबद्ध। ये सभी नाम एक ही हैं। हम इसमें से किसी भी नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, या तालिका या सारणीबद्ध। दूसरा तरीका है गुण विधि या समुच्चय निर्माण। तो पहला तरीका हम देखते हैं लिखने का, इसको कैसे लिखा जाता है। पहले तरीके में इसमें होता है मझले ब्रैकेट के अंदर सभी अवयवों को या सभी एलिमेंट को लिख करके उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। मझले ब्रैकेट के अंदर लिख करके उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो समुच्चय का निरूपण होता है उसको तालिका विधि कहा जाता है। तालिका विधि कह सकते हैं, सूची विधि कह सकते हैं, अथवा रोस्टर विधि। इसमें इसकी सभी प्रॉपर्टी शामिल होती है। इसमें कुछ करना नहीं होता, बस मझले ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट को कॉमा के साथ अलग अलग लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो से बड़ी और 10 से छोटी संख्या का समुच्चय। समुच्चय लिखिए। ये कुछ नहीं। अब इसमें देखते हैं कहा क्या, 2 से बड़ी और 10 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनका सेट बनाना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी यानी 3 हो जाएगा, 10 से छोटी यानी 9। तो हम 3 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद ये मतलब ब्रैकेट बंद। अब ये जो तरीका, जिस तरीके से लिखा गया है, इसी को हम तालिका विधि, सूची, रोस्टर अथवा सारणी विधि कहते हैं। ये सब इसी के नाम है जिसको हम कॉमा के साथ अलग अलग लिखते हैं। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाइए। अब इसमें देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। सभी को पता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें 5 स्वर हैं। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जिस तरीके से लिखा गया है इसी को तालिका विधि कहा जाता है। आगे दूसरी विधि से देखते हैं। दूसरी
विधि यानी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होता है, किसी विशेष गुण को आधार मानकर मझले ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दिया जाता है। इसमें जो विशेष गुण होता है उसको x मान लिया जाता है। x मानने के बाद इसके बाद फिर के सेमीकोलन यानी दो बिंदु सेमीकोलन कहा जाता है, इसको लिख देते हैं, फिर x लिखा जाता है। इसके बाद जो विशेष गुण होता है उसको लिख देंगे, इसको पढ़ा जाता है x such that x। जो विशेष गुण होता है उसको लिख करके इसके बाद मझले ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रथम 5 सम संख्या का समुच्चय लिखिए। अब यहाँ पर प्रथम 5 सम संख्या का समुच्चय लिखना है, तो इसको गुण विधि से कैसे लिखेंगे, तो जो सम संख्या है उसको हम क्या करेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है x such that x, यानी x इस प्रकार है कि x प्रथम 5 सम संख्या है। यहाँ जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी होती है वो मझले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। इसमें कुछ करना नहीं होता, जो भी है उसको पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय लिखना है, तो उसको गुण विधि से हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है उनको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो ये ऐसे लिख जाएगा x such that x। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन। इसके बाद ये अब यहाँ पर ये x जो इस तरीके से माना गया है, यहाँ अक्सर जो है x such that x प्रथम 5 सम संख्या, यहाँ 5 की बात की गई थी इसलिए यहाँ 1 नहीं लिखा, और बाकी जो सब अलग अलग रहते हैं वहाँ 1 का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी x यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे यहाँ हमने लिखा है x such that x, फिर कॉमा लगाने के बाद x प्रथम 5 सम संख्या है, और कहीं कहीं नहीं भी लिखा जाता है, तो लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। और यहाँ डायरेक्ट ऐसे पढ़ सकते हैं x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। तो इस तरीके से समुच्चय को दो तरीके से लिखा जा सकता है। बस फर्क इतना है कि जब किसी चीज को छोटा रहता है यानी परिमित होता है, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको लिखने के लिए हम तालिका विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा लिखा जाता है। और जो बहुत बड़ा होता है या जिनको हम नहीं लिख सकते हैं, अपरिमित होते हैं, उसका प्रयोग हम गुण विधि से करते हैं, यानी उसको हम गुण विधि से लिख सकते हैं। गुण विधि से लिखने में आसानी होती है। आगे देखते हैं समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट। तो समुच्चय विभिन्न प्रकार के होते हैं, यहाँ समुच्चय के नाम दिए जा रहे हैं कुछ। पहला है ऋक समुच्चय, दूसरा है एकल समुच्चय, तीसरा है परिमित समुच्चय, चौथा है अपरिमित समुच्चय, पांचवा विसंगत या असंयुक्त समुच्चय, छठा समतुल्य समुच्चय, और ये सातवां है समान समुच्चय। ये सभी के सभी समुच्चय के प्रकार हैं। इसके डिफिनीशन और एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।